बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादक़ैन एजुकेशन सर्विसेज। Assalamu alaikum my dear students of class 1. How are you all? I hope you all are fine and doing well. By the grace of Allah, I am your English teacher and today we will do the revision of chapter number 15 full stops. Okay students, so as you know, in physical classes we were doing the revision of the work that we have done. तो जैसा कि आपको पता है कि फ़िज़िकल क्लासेस में हम अपने उस वर्क का रिवीजन कर रहे थे जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो टुडे वी विल रिवाइज आवर चैप्टर नंबर 15 फुल स्टॉप्स. सो आज हम लोग जो है अपने चैप्टर नंबर 15 फुल स्टॉप्स का रिवीजन करेंगे. वी हैव डन वन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन फिजिकल क्लास. नाउ वी विल डू द अनदर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हम अपने चैप्टर नंबर 15 फुल स्टॉप की एक एक्सरसाइज फिजिकल क्लासेस में कर चुके हैं. अब हम इसकी एक और एक्सरसाइज करेंगे. नाउ टेक आउट योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी. मेक द इंडेक्स. मेंशन हियर टुडेज डेट. राइट हियर चैप्टर नंबर 15 full stops. Revision. Now open a new page. First of all, mention here today's date. Write here chapter number 15 full stops. Page number 16. Okay, so now what you have to do, write the following sentences properly. Start each sentence with a capital letter and end it with a full stop. Okay, so students, as you know, whenever we write a sentence we always begin with a capital letter. तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं हम हमेशा जो सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल बनाते हैं. हम हमेशा अपना सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट अ लिटिल डॉट कॉल्ड फुल स्टॉप. और जब भी हमारा सेंटेंस एंड होता है हम उसके एंड में एक छोटा सा डॉट लगाते हैं जिसे फुल स्टॉप कहते हैं. So here some sentences are given which are not written properly. तो यहाँ पे हमें कुछ sentences given हैं जो कि properly नहीं लिखे हुए. Means these sentences are starting with small letters. क्योंकि जो ये sentences हैं वो small letter से start हो रहे हैं. And as I have already told you that the sentence always begin with a capital letter. और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड these sentences are not ending with a full stop. और जो ये सेंटेंस हैं उनके एंड में फुल स्टॉप भी नहीं लगा हुआ. So we have to rewrite these sentences and we have to write them properly. तो हमें इन्हें दोबारा से लिखना है और हमें इन्हें प्रॉपरली लिखना है. नाउ वी विल राइट दीज सेंटेंसेस एंड वी विल बिगिन द सेंटेंसेस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड दीज सेंटेंसेस विद फुल स्टॉप. तो अब हम दोबारा से ये सेंटेंसेस लिखेंगे और इन सेंटेंसेस में अब हम जो अपना फर्स्ट वर्ड लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे और हर सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप पुट करेंगे. So let's begin. Now look at the first sentence. Apples are good for health. Apples health के लिए अच्छे होते हैं. So now we will rewrite this sentence and we will make the first letter of the first word apples a capital and we will put full stop at the end of the sentence. तो अब हम ये सेंटेंस दोबारा से लिखेंगे और इस सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है एप्पल्स उसका जो फर्स्ट लेटर है ए उसे कैपिटल बनाएंगे और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप पुट करेंगे. नाउ राइट विथ मी. मेक ए कैपिटल
A double P L E S apples. A R E R. Write R after giving a one finger distance. You have to write all the words in all sentences after giving one finger distance. आपको हर सेंटेंस में हर वर्ड वन फिंगर डिस्टेंस देने के बाद लिखना है ताकि आपका वर्ड बहुत ही नीट एंड क्लीन लगे. Apples are. Now give one finger distance and write G double O D. Good. Apples are good. F O R for H E A L T H, health. Now at the end we will put a full stop, means we will put a little dot on the third line. और एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, मीन्स हम एक छोटा सा डॉट लगाएंगे. एंड वी ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप ऑन द थर्ड लाइन. और हम लोग हमेशा थर्ड लाइन पे फुल स्टॉप लगाते हैं. सो नाउ वी हैव रिटन दिस सेंटेंस प्रॉपरली. तो अब हमने अपना ये सेंटेंस प्रॉपरली लिख लिया है. नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 2. आई रीड अ बुक. मैं बुक पढ़ती हूँ. Now this sentence is not written properly. As you can see here, this sentence is starting with a small letter and this sentence is not ending with a full stop. अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है आई वो स्मॉल बना हुआ है और इस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप भी नहीं लगा हुआ. सो नाउ वी विल रीराइट दिस सेंटेंस properly. We will make the first letter capital and we will put a full stop at the end of this sentence. तो अब हम दोबारा से इस सेंटेंस को प्रॉपरली लिखेंगे, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे. नाउ राइट विथ मी. Make first letter capital I. Give one finger distance, then write R-E-A-D. Read. I read. Give one finger distance, then write A. I read A. Give one finger distance, then write B-O-O-K. Book. I read a book. Now we will put a full stop at the end of the sentence. और अब हम सेंटेंस के लास्ट में एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे. Now look at the third sentence. The girl has a basket. गर्ल के पास एक बास्केट है. Now you can see that this sentence is not written properly. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ. As this sentence is not starting with capital letter and is not ending with a full stop. जैसा कि जो ये सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और इसके एंड में फुल स्टॉप भी नहीं लगा हुआ. सो नाउ वी विल रीराइट दिस सेंटेंस प्रॉपरली. We will make the first letter capital and we will put a full stop at the end. तो अब हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे प्रॉपरली और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल बनाएंगे और इसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे. नाउ राइट विथ मी. मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल T H E. The. Give one finger distance, then write Girl. Girl. Give one finger distance, then write Has. The girl has. Now write A B A S K
Basket. The girl has a basket. Now put a full stop at the end of the sentence. और सेंटेंस के एंड में हम लोग फुल स्टॉप पुट करेंगे. नाउ वी हैव रिटन दिस सेंटेंस प्रॉपरली. अब हमने अपना सेंटेंस प्रॉपरली लिख दिया है. वी हैव मेड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस कैपिटल एंड वी हैव पुट फुल स्टॉप एट द एंड. हमने अपने सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल बना दिया है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप पुट कर दिया है. नाउ लुक एट द फोर्थ सेंटेंस. He loves to play football. उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है. As you can see here, this sentence is not written properly. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ. This sentence is starting with a small letter and not ending with a full stop. ये सेंटेंस स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड नहीं हो रहा. इसके एंड में फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ. सो नाउ वी विल रीराइट दिस सेंटेंस. वी विल मेक द फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड वी विल पुट फुल स्टॉप एट द एंड. अब हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे. इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे. सो लेट्स राइट. मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल H E. Give one finger distance, then write L O V E S. Loves. Again give one finger distance. T O 2. Give one finger distance, then write P L A Y. Play. He loves to play. F double O T. Foot. B A double L. Ball. Football. And put a full stop at the end. Okay, now we have written this sentence properly. We started with a capital letter and we ended with a full stop. अब हमने ये सेंटेंस भी प्रॉपरली लिख लिया है. हमने सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया और एंड में फुल स्टॉप लगाया. नाउ लुक एट द फिफ्थ सेंटेंस. मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट. मैंगो एक स्वीट फ्रूट है. So as you can see, this sentence is not written properly as this sentence is not starting with capital letter and not ending with a full stop. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये sentence भी properly नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये capital letter से start नहीं हो रहा और इसके end में भी full stop नहीं लगा हुआ. So now we will rewrite this sentence. We will start this sentence with capital letter and we will put a full stop at the end. तो अब हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे. इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे. नाउ राइट. मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल M A N G O. Mango. Give one finger distance and write I S S. Mango is. Again give one finger distance. R. Mango is A. Give one finger distance and write S W double E T. Sweet. Mango is a sweet. Now we're giving one finger distance, right? F R U I T. Fruit. Mango is a sweet fruit. Now put full stop at the end and on the third line. और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे और थर्ड लाइन पे लगाएंगे. Okay students, so this is your today's work. I hope you have understood this work
मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का वर्क बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ माई स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप हेल्दी। अल्लाह हाफिज़ माई स्टूडेंट्स।